हे माँ, सबसे पहले आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस पवित्र जीवन को मेरा हृदय से नमन और आदर। आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की वो दिव्य शक्ति हैं जिसके भीतर एक नया संसार आकार ले रहा है। आपकी कोख वो पवित्र स्थान है जहाँ केवल एक शरीर नहीं बनता, बल्कि एक आत्मा अपनी नई यात्रा की तैयारी करती है। आपके हर विचार, हर भावना और हर शब्द की तरंग उस नन्ही आत्मा तक पहुंचती है जो आपके गर्भ में शांत होकर आपकी दुनिया को महसूस कर रही है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों और महापुरुषों ने गर्भ संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि माँ के मन की स्थिति ही बच्चे के भविष्य का आधार बनती है। जब माँ का मन शांत, प्रेमपूर्ण और भगवान के स्मरण में रहता है, तब गर्भ में पल रहा बच्चा भी उन्हीं पवित्र तरंगों को ग्रहण करता है और उसका मन, बुद्धि और चरित्र उसी दिशा में विकसित होने लगता है। आज की इस पवित्र गर्भ कथा में हम उस महान आत्मा की कथा का स्मरण करेंगे जिसे संसार हनुमान जी के नाम से जानता है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि गर्भ संस्कार का एक अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले एक पवित्र और तपस्विनी स्त्री थी जिनका नाम था माता अंजनी। उनका जीवन अत्यंत सात्विक था और उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। माता अंजनी के मन में एक ही कामना थी कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की रक्षा करे और भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। इस इच्छा के साथ उन्होंने भगवान शिव और देवताओं की गहरी तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और निर्मल थी कि देवताओं का हृदय भी पिघल गया और उन्हें आशीर्वाद मिला कि उनकी कोख से एक महान आत्मा जन्म लेगी जो भविष्य में संसार के लिए साहस, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनेगी। जब माता अंजनी गर्भवती हुई, तब उन्होंने अपने जीवन को और अधिक पवित्र बना लिया। वे अपने मन में हमेशा भगवान का स्मरण करती थीं, भजन सुनती थीं, ध्यान करती थीं और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से प्रेम पूर्वक बातें करती थीं। वे अपने बच्चे से कहती थीं कि तुम्हारा जन्म केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि तुम भगवान की सेवा के लिए इस संसार में आओगे। माँ की ये भावना और प्रेम गर्भ में पल रही आत्मा तक पहुँच रहा था। यही गर्भ संस्कार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि गर्भ में बच्चा केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि चेतना से भी विकसित होता है। वो माँ की आवाज़, माँ की भावनाएं और माँ की मानसिक स्थिति को अनुभव करता है। समय के साथ माता अंजनी के गर्भ में पल रही उस आत्मा में अद्भुत शक्ति और चेतना का निर्माण होने लगा। प्रकृति भी जैसे उस दिव्य आत्मा के आगमन का स्वागत कर रही थी। वातावरण में शांति थी और माता अंजनी के मन में एक अनोखा आनंद महसूस होता था। जब वो शुभ समय आया और उस दिव्य बालक का जन्म हुआ, तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और वायुदेव की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई। वही बालक आगे चलकर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत साहसी और निडर थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे एक फल समझकर आकाश की ओर उड़ पड़े। ये घटना केवल उनकी शक्ति का नहीं, बल्कि उनकी निडरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऐसा साहस केवल जन्म के बाद नहीं आता, ये गर्भ में मिले संस्कारों और माँ की पवित्र भावनाओं का परिणाम होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भ ही वो स्थान है जहाँ बच्चे के भविष्य की नींव रखी जाती है। माँ जब प्रसन्न रहती है तो उसकी खुशी की तरंगे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचती हैं और वो भी उसी ऊर्जा को अनुभव करता है। जब माँ भगवान का नाम लेती है, भजन सुनती है या सकारात्मक विचार रखती है, तो बच्चे के मन और चेतना पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था में हमेशा शांत रहना, अच्छे विचार रखना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हनुमान जी की कथा हमें यही सिखाती है कि गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा विज्ञान है। माँ का मन ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। यदि माँ अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखे, तो गर्भ में पल रही आत्मा भी उसी दिशा में विकसित होती है। माँ, याद रखिए, आपकी कोख केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक आत्मा को संस्कार दे रही है। हो सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा ये नन्हा जीवन भविष्य में किसी महान उद्देश्य के लिए आया हो। इसलिए अपने मन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर कर रखें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने बच्चे को अच्छे विचारों का उपहार दें। यही सच्चा गर्भ संस्कार है और यही एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। माँ,
और जब माता अंजनी अपने गर्भ के दिनों में भगवान का स्मरण करती थीं, तब उनके भीतर एक गहरी शांति उतर आती थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उस पवित्र क्षण की साक्षी बन रही हो। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनके भीतर पल रहा जीवन सामान्य नहीं है। कभी कभी ध्यान के समय उनके मन में अद्भुत प्रकाश का अनुभव होता, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उनके हृदय को स्पर्श कर रही हो। उस समय वे अपने गर्भ पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से कहती, मेरे बच्चे, तुम केवल मेरे लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जीवन संसार के कल्याण के लिए होगा। ये शब्द केवल माँ की आवाज नहीं थे, बल्कि वे संस्कार थे जो गर्भ में पल रही आत्मा के भीतर गहराई तक उतर रहे थे। समय के साथ माता अंजनी ने अपने जीवन का हर क्षण पवित्र बनाने का संकल्प लिया। वे प्रातःकाल प्रकृति के बीच बैठकर शांत श्वास लेती, मन में भगवान का नाम जपती और अपने भीतर पल रहे जीवन को सकारात्मक भावनाओं से भर देती। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध का स्थान नहीं था। वे जानती थीं कि गर्भ में पल रही आत्मा हर भावना को अनुभव करती है, इसलिए वे अपने विचारों को निर्मल रखने का प्रयास करती थीं। जब भी कोई चिंता उनके मन में आती, वे तुरंत भगवान का स्मरण करती और अपने हृदय को शांत कर लेती। ये वही अवस्था थी जिसमें एक माँ अपनी चेतना को इतना संतुलित बना लेती है कि उसका प्रभाव सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है। इसी दौरान एक अद्भुत परिवर्तन भी दिखाई देने लगा। माता अंजनी को अक्सर ऐसा अनुभव होता कि जैसे उनके भीतर अपार ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उनके चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था और उनके आसपास का वातावरण भी शांत और मधुर हो जाता था। लोग जब उनसे मिलते तो उन्हें अनजानी प्रसन्नता महसूस होती। ये उस दिव्य आत्मा की उपस्थिति का संकेत था जो उनकी कोख में विकसित हो रही थी। माँ के मन की पवित्रता और गर्भ में पल रही आत्मा की शक्ति मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जिसमें सकारात्मकता स्वतः फैलने लगी थी। एक दिन जब माता अंजनी ध्यान में बैठी तो उनके मन में एक गहरी अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो और उनके गर्भ में पल रहे जीवन को संरक्षण प्रदान कर रही हो। उस क्षण उनके हृदय में एक विश्वास जागा कि ये बालक भविष्य में महान कार्य करेगा। यह अनुभव उनके लिए केवल एक भावना नहीं था, बल्कि वो आंतरिक संकेत था कि प्रकृति स्वयं इस आत्मा की रक्षा कर रही है। उस दिन के बाद माता अंजनी के भीतर एक नया आत्मविश्वास आ गया और उन्होंने अपने गर्भ के हर क्षण को एक पवित्र साधना की तरह जीना शुरू कर दिया। माँ, ये घटना हमें ये समझाती है कि जब एक स्त्री गर्भावस्था के समय अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखती है, तब उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जागृत हो जाती है। वो केवल माँ नहीं रहती, बल्कि एक सृजनकर्ता बन जाती है। उसके भीतर पल रहा जीवन उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है और वही ऊर्जा आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का आधार बनती है। इसलिए गर्भ का समय केवल शारीरिक देखभाल का समय नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता का भी समय है। माता अंजनी जब कभी अकेले बैठती तो वे अपने गर्भ से ऐसे बात करती जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे से बात करती है। वे अपने दिन की बातें साझा करती, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताती और भगवान की महिमा का वर्णन करती। उस समय उनके मन में अपार स्नेह होता था। यही स्नेह धीरे धीरे गर्भ में पल रही चेतना को भी संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बना रहा था। गर्भ संस्कार का यही वास्तविक अर्थ है। माँ की धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और माता अंजनी का विश्वास भी गहराता गया। उन्हें महसूस होने लगा कि उनका जीवन अब केवल उनका अपना नहीं रहा, बल्कि उनके भीतर पल रही आत्मा के साथ जुड़ गया है। यही वो अवस्था है जब एक माँ अपने अस्तित्व को बच्चे के भविष्य के साथ जोड़ देती है। उस समय वो हर निर्णय सोच समझ कर लेती है, हर शब्द ध्यान से बोलती है और हर भावना को संतुलित रखने का प्रयास करती है। ये वही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में पल रहा जीवन बिना शब्दों के भी जीवन की सबसे गहरी सीख प्राप्त करता है। माँ, जब हम हनुमान जी की कथा को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि महानता अचानक नहीं आती। उसके पीछे माँ की चेतना, उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसकी पवित्र भावना होती है। माता अंजनी ने अपने गर्भ के समय को केवल प्रतीक्षा का समय नहीं माना, बल्कि उसे एक साधना की तरह जिया। उन्होंने अपने भीतर पल रही आत्मा को प्रेम, शांति और विश्वास का वातावरण दिया। यही कारण था कि आगे चलकर वही बालक साहस, सेवा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण बना।
इसलिए हर गर्भवती माँ के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये वो अवधि है जब जीवन की सबसे कोमल जड़ें बन रही होती हैं। यदि इस समय मन में प्रकाश और सकारात्मकता भरी जाए तो वही प्रकाश आगे चलकर बच्चे के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। यही गर्भ संस्कार की गहराई है और यही वो रहस्य है जिसे हमारे प्राचीन ज्ञान ने सदियों पहले समझ लिया था। माँ। समय आगे बढ़ता गया और माता अंजनी का मन पहले से भी अधिक स्थिर और उज्जवल होता चला गया। उन्हें अब हर दिन ऐसा अनुभव होता था जैसे उनके भीतर कोई पवित्र ज्योति धीरे धीरे प्रबल हो रही है। वे जब प्रातःकाल की पहली किरण को देखती तो उनके मन में एक शांत मुस्कान आ जाती। वे अपने गर्भ पर हाथ रखकर मन ही मन भगवान का स्मरण करती और उस नन्ही चेतना को आशीष देती जो उनके भीतर विकसित हो रही थी। उस समय उनके हृदय में ये भावना होती कि संसार में आने वाला ये जीवन केवल उनके परिवार का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो अपने कर्मों से कई लोगों के जीवन को स्पर्श करेगा। इन दिनों माता अंजनी ने अपने आसपास के वातावरण को भी अत्यंत शांत और सकारात्मक बनाए रखा। वे प्रकृति के निकट समय बिताती, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनती और अपने मन को चिंता से दूर रखती। कभी कभी वे नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखती और उस शांत प्रवाह से अपने मन को जोड़ लेती। बहते जल को देखते हुए उन्हें ये अनुभूति होती कि जीवन भी इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है और हर नया क्षण अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। उसी समय वे अपने गर्भ में पल रहे जीवन के लिए मंगल कामना करती और उसे उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती। एक दिन संध्या के समय जब आकाश लालिमा से भर गया था और चारों ओर शांति छा गई थी, तब माता अंजनी ध्यान में बैठी। उस शांत क्षण में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर पल रही चेतना अत्यंत सजग हो गई है। उनके मन में अचानक गहरी करुणा और प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे समझ गईं कि गर्भ में पल रहा जीवन केवल शक्ति का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि वो करुणा और सेवा की भावना से भी भरा होगा। यही कारण है कि आगे चलकर हनुमान जी ने केवल अपनी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव और निस्वार्थ सेवा से भी संसार का हृदय जीत लिया। माँ। इस प्रसंग से हमें ये समझ में आता है कि गर्भ में पल रही चेतना केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ती, बल्कि वो भावनाओं और अनुभवों के माध्यम से भी विकसित होती है। जब माँ अपने मन में करुणा, धैर्य और प्रेम को स्थान देती है, तब वही गुण बच्चे के स्वभाव में भी धीरे धीरे उतरने लगते हैं। यही कारण है कि गर्भ के समय हर छोटी सी भावना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि निर्माण का समय होता है, जहां हर क्षण एक नया संस्कार बनकर भविष्य में रूप ले सकता है। धीरे धीरे माता अंजनी का विश्वास और भी मजबूत होता गया। उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनका जीवन अब एक बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ गया है। वे हर दिन अपने मन में एक ही संकल्प दोहराती कि उनके भीतर पल रही आत्मा संसार में प्रकाश और साहस का संदेश लेकर आए। इसी भावना के साथ वे अपने दिन बिताती रहीं और उनके भीतर एक गहरा संतुलन बना रहा। यही संतुलन आगे चलकर उस दिव्य बालक के व्यक्तित्व का आधार बना, जिसने अपने जीवन में भक्ति, सेवा और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। माँ, जब हम इस कथा को मन से सुनते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि गर्भ का समय जीवन का सबसे संवेदनशील और पवित्र चरण होता है। यही वो अवधि है जब भविष्य की दिशा तय होने लगती है। इसलिए इस समय अपने मन को शांत रखना, प्रकृति से जुड़ना, सकारात्मक विचारों को अपनाना और ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये सब केवल परंपरा नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जिसे पीढ़ियों से समझा और जिया गया है। और शायद यही कारण है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तब उनके भीतर केवल शक्ति ही नहीं थी, बल्कि विनम्रता, धैर्य और समर्पण की अद्भुत भावना भी थी। उनके जीवन का हर कार्य ये दिखाता है कि महानता का बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। वो बीज माता अंजनी के मन की पवित्रता और उनके गर्भ के शांत वातावरण में ही अंकुरित हो चुका था। यही गर्भ संस्कार का वास्तविक रहस्य है, जहां माँ का प्रेम और विश्वास मिलकर एक ऐसे जीवन को आकार देते हैं जो आगे चलकर संसार के लिए प्रेरणा बन सकता है। माँ, इसी तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और माता अंजनी का विश्वास भी उतना ही गहरा होता गया। उन्हें अब ये स्पष्ट महसूस होने लगा था कि उनके जीवन का हर क्षण एक नई जिम्मेदारी से जुड़ चुका है।
वे अपने भीतर पल रही उस पवित्र चेतना के साथ एक अदृश्य संबंध महसूस करती थीं। जब भी वे शांत होकर बैठतीं, तो उनके मन में ये भावना उठती कि संसार में आने वाला ये जीवन केवल शक्ति का ही प्रतीक नहीं होगा, बल्कि वो धर्म, साहस और भक्ति की राह दिखाने वाला भी बनेगा। यही कारण था कि माता अंजनी अपने हर विचार को बहुत सावधानी से चुनती थीं। वे जानती थीं कि गर्भ का समय ऐसा होता है जब माँ का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय बन जाता है। उन दिनों वे अक्सर प्रकृति की ओर देखतीं और जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करतीं। उन्हें लगता था कि जैसे बीज मिट्टी में रहकर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही गर्भ में पल रहा जीवन भी धीरे धीरे अपने रूप और स्वभाव को प्राप्त करता है। इसीलिए वे अपने मन को शांत रखतीं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करतीं और उस नन्ही आत्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करतीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुलित और कोमल भाव रहता था, मानो उनके भीतर एक ऐसी शांति बस गई हो जो बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होती। यही शांति गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुंच रही थी, और वही शांति आगे चलकर उस बालक के स्वभाव का हिस्सा बनी, जिसे संसार हनुमान के नाम से जानता है। माँ, जब हम इस कथा को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि एक माँ का धैर्य और उसकी सकारात्मक सोच कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। गर्भ के समय माँ जो भी महसूस करती है, वही धीरे धीरे बच्चे के भीतर संस्कार के रूप में स्थापित होने लगता है। इसलिए ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना का समय माना जाता है। यदि इस समय मन में विश्वास, प्रेम और शांति को स्थान दिया जाए, तो वही भाव भविष्य में बच्चे के चरित्र में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि महान आत्माओं की कहानियों में अक्सर उनकी माताओं का उल्लेख आदर के साथ किया जाता है, क्योंकि किसी भी महान जीवन की शुरुआत उसी कोख से होती है जहां पहली बार संस्कारों का बीज बोया जाता है। माता अंजनी ने अपने गर्भ के समय को एक तपस्या की तरह जिया, और उसी तपस्या का परिणाम था कि संसार को एक ऐसा भक्त मिला जिसने अपनी शक्ति, विनम्रता और समर्पण से धर्म की सेवा की। माँ, यदि आप भी इस पवित्र समय में अपने मन को शांत रखें, अच्छे विचारों को अपनाएं और ईश्वर का स्मरण करें, तो ये सकारात्मक ऊर्जा आपके गर्भ में पल रहे जीवन तक अवश्य पहुंचेगी। यही गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ है। माँ का प्रेम, उसकी शांति और उसका विश्वास मिलकर एक ऐसे भविष्य की नींव रखते हैं जो उजाला फैलाने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये दिव्य गर्भ कथा और गर्भ संस्कार का ये ज्ञान अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक गर्भ संस्कार कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी जरूर साझा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।